तेलंगाना सरकार की कोशिश अपने चावल निर्यात को बढ़ाने की है, जहां इस ओर तेलंगाना सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हाल ही में तेलंगाना सरकार में सिंचाई और सिविल सप्लाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना से चावल एक्सपोर्ट करने के मौके की पहचान करने और खरीफ सीजन में 72 लाख मीट्रिक टन की रिकॉर्ड खरीद के बाद सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के पास मौजूद स्टॉक को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में सिविल सप्लाई और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के टॉप अधिकारियों की मौजूदगी देखने को मिली। इस मीटिंग में धान और चावल की खरीद तथा निपटान में आ रही चुनौतियों को दूर करने के लिए कई तरह की योजना बनाने और चुनौतियों का विश्लेषण करने पर जोर दिया गया। मंत्री उत्तम ने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को सुझाव देने का काम सौंपा ताकि डिपार्टमेंट एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार कर सके। इसका उद्देश्य सरकार द्वारा तेलंगाना से चावल एक्सपोर्ट का पता लगाया जाना और चावल की ऐसी किस्मों को बढ़ावा दिया जाना है जिनका एक्सपोर्ट मार्केट में मांग बेहतर है तथा कीमत भी अच्छी है। तेलंगाना सरकार में सिंचाई और सिविल सप्लाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि चावल के एक्सपोर्ट से जुड़े हर विदेशी फोरम में राज्य का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। साथ ही उत्तम ने राज्य के चावल एक्सपोर्ट को बढ़ाने के मद्देनजर 2 दिनों की मीटिंग की जरूरत बताते हुए कहा कि हमें 2 दिनों की मीटिंग करनी चाहिए, जिससे उन देशों के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाए जो राज्य से चावल इंपोर्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव और कंसर्न डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ एक और सेशन जल्द ही होगा, जिसमें राज्य तथा चावल एक्सपोर्ट करने की गुंजाइश पर विचार विमर्श किया जाएगा और फसल डायवर्जन की पॉलिसी पर भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने इस दौरान इस बात को भी कहा कि वे इस मीटिंग में मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क के शामिल होने की मांग करेंगे। उत्तम ने कहा कि साल दर साल धान के प्रोडक्शन में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए तेलंगाना को दिए जा रहे खरीद टारगेट को बढ़ाने की जरूरत है। बताया गया कि तेलंगाना से धान की खरीद इस सीजन में 72 लाख मीट्रिक टन के आंकड़े को पार कर गई, जबकि केंद्र का टारगेट 50 लाख मीट्रिक टन था। आपको बता दें कि तेलंगाना सरकार ने खरीद और बोनस के पेमेंट पर 19,500 करोड़ रुपए और स्टोरेज और इंटरेस्ट पर 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जिससे कुल खर्च लगभग 25,500 करोड़ रुपए हो गया। अब इसमें सालाना खर्च को और बढ़ने से रोकने के लिए तेजी से कार्रवाई करने की जरूरत तेलंगाना के सिंचाई और सिविल सप्लाई मंत्री ने बताई है। उन्होंने भारत के चावल प्रोडक्शन और उसमें तेलंगाना के योगदान पर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि भारत 2025-26 में रिकॉर्ड 160 मिलियन मीट्रिक टन चावल का उत्पादन करने वाला है और तेलंगाना देश के धान उत्पादन में लगभग 10 से 11% का योगदान देता है। गौरतलब है कि तेलंगाना भारत के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों की सूची में तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा है। तेलंगाना का सालाना चावल उत्पादन लगभग 160 से 168 मीट्रिक टन है, जहां 2023-24 में राज्य द्वारा 168.75 लाख मीट्रिक टन से अधिक का चावल उत्पादन किया गया था। इस तरह अब तेलंगाना की गिनती भारत के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों की सूची में होती है और तेलंगाना देश के शीर्ष चावल उत्पादक राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। तेलंगाना द्वारा फिलीपींस तथा अफ्रीकी तथा मध्य पूर्वी देशों को चावल का निर्यात किया जाता है। अब तेलंगाना की कोशिश अपने चावल के निर्यात की रफ्तार को और बढ़ाने की है, जिसके लिए तेलंगाना इन दिनों कोशिशें करता हुआ नजर आ रहा है।